अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो इंतहाई अहम और हसास मौज़ूआत पर जो पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला बन चुकी हैं। और सबसे बड़ा मसला है आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर में जारी बहरान जहां सूरत हाल इंतहाई नाजुक हो चुकी है और इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स तलब कर लिए गए हैं। 14,000 पुलिस तैनात है और इसके अलावा एक शख्स हलाक हो चुका है और पुलिस की एक टीम को यरगमाल भी बना लिया गया है। और इसके अलावा शुमारी वजीरिस्तान में भी सिक्योरिटी फोर्सेज का बड़ा ऑपरेशन जारी है जिसमें अहम दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दिए गए हैं। और इसके अलावा पंजाब में भी एक अहम कार्रवाई की गई है और वो भी कामयाब हुई है। इन सब पर बात करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं आज़ाद कश्मीर की, जहां इस वक्त हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनान बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए हैं और मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज जारी है। सूरत हाल इस कदर खराब हो चुकी है कि हुकूमत ने रेंजर्स तलब कर लिए हैं और 14,000 से ज्यादा पुलिस तैनात कर ली गई है। सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि पुलिस की एक चौकी पर हमला किया गया है और वहाँ पर तैनात पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाकर ले जाया गया है। आईनी शाहिदीन ने यह तस्दीक की है कि सिक्योरिटी एहलकारों को मुजाहिरीन अपने साथ ले गए हैं और इलाके के स्टेट कमिश्नर ने इस हवाले से भी संगीन वार्निंग जारी की है कि कोई घर से ना निकले। और ये जो अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी है उसमें एक नौजवान शहीद हो चुका है जिसका नाम शाहजेब था। इस नौजवान की जान का नुकसान तो हर सूरत में काबिल मुजम्मत है, लेकिन जो अवामी एक्शन कमेटी कर रही है वो भी गलत है। और इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी को कालेदम करार दे दिया है और अब तक अवामी एक्शन कमेटी के 100 से ज्यादा कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है कि ये मसला अचानक पैदा नहीं हुआ, इसके पीछे एक तारीख है। पिछले साल जब अवामी एक्शन कमेटी ने पहली बार एहतजाज किया तो मौजूदा हुकूमत ने इनके साथ मुज़ाकरात किए और वादा किया कि 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर तमाम मुतालबात मान लिए जाएंगे, लेकिन 6 से 8 महीने गुजर गए और मुतालबात नहीं माने गए। अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि हमने हुकूमत के सामने 35 मुतालबात रखे थे जिनमें से ज्यादातर मंजूर नहीं हुए, लेकिन हुकूमत का कहना है कि हमने ज्यादातर मुतालबात मान लिए थे। असल तनाज़ा दो बड़े मसलों पर है। पहला मसला बिजली में सब्सिडी, और इसमें अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा है कि बिजली मजीद सस्ती की जाए और आटे पर मजीद सब्सिडी दी जाए। अब अगर आज़ाद कश्मीर के बजट का हिसाब लगाया जाए तो आज़ाद कश्मीर का बजट 300 अरब रुपए से ज्यादा है, जिसमें से 200 अरब रुपए वफाक देता है और इसके अलावा ग्रांट भी अलहदा से मिलती है। पूरे पाकिस्तान में बिजली 70 से 80 रुपए फी यूनिट हो चुकी है और आज़ाद कश्मीर में अगर बिजली को देखा जाए तो वहाँ पर बिजली 2 से 3 रुपए फी यूनिट है। अगर आज़ाद कश्मीर के लोग बिजली इससे भी सस्ती करना चाहते हैं तो फिर तो पूरा पाकिस्तान निकलेगा कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है और इसी वजह से ये मुतालबात फिलहाल काबिल कबूल नहीं। दूसरा, ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से भी बिजली काफी महंगी हो चुकी है और पेट्रोल भी काफी महंगा होता जा रहा है। इसी वजह से ये मुतालबात नहीं माने जा रहे। और इसके अलावा अगर इनका दूसरा मुतालबा देखें तो उनका दूसरा मुतालबा ये है कि 12 मुहाजिर नशिस्तें खत्म की जाए। यही असल मसले की वजह है और यहीं पर समझौता नहीं हो पा रहा। आज़ाद कश्मीर की असम्बली में 53 नशिस्तें हैं जिनमें से 5 खवातीन के लिए मखसूस हैं और एक टेक्नोक्रेट की नशिस्त है और इसके अलावा एक उलमा की है और एक ओवरसीज कश्मीरियों की नशिस्त है और बाकी की 45 नशिस्तें बचती हैं। इन 45 में से 12 नशिस्तें मकबूजा कश्मीर के उन मुहाजिरीन के लिए मुख्तस की गई हैं जो इंडिया से पाकिस्तान हिजरत करके आए थे, तो 12 नशिस्तें उनकी हैं और बाकी की 33 नशिस्तें आज़ाद कश्मीर के आम हलकों की हैं। अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा है कि ये 12 नशिस्तें खत्म कर दी जाए, क्योंकि इनका कहना यह है कि ये लोग आज़ाद कश्मीर में रहते नहीं हैं लेकिन यहाँ से वोट लेते हैं। इनको तरक्याती फंड मिलता है जिसे वो आज़ाद कश्मीर में इस्तेमाल नहीं करते और ये नशिस्तें एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक सियासी हथियार बन चुकी हैं। वो इससे हुकूमतें बनाते हैं और तोड़ते भी हैं, लेकिन हुकूमत का कहना है इसके लिए पूरा प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के तहत ही ये नशिस्तें खत्म होंगी। लेकिन अवामी एक्शन कमेटी चाहती है कि एक दिन के अंदर अंदर ये नशिस्तें खत्म कर दीजिए और यही सबसे बड़ी मसले की वजह बन चुकी है। पिछले साल भी अवामी एक्शन कमेटी सड़कों पर निकली थी और बिजली सस्ती करने का मुतालबा किया था, जिसकी वजह से आज आज़ाद कश्मीर में 2 से 3 रुपए फी यूनिट इस्तेमाल होता है। और अगर पूरे पाकिस्तान का हिसाब लगाया जाए तो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 60 से 70 रुपए फी यूनिट बिजली इस्तेमाल होती है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में 2 से 3 रुपए फी यूनिट इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अवामी एक्शन कमेटी कोई बात नहीं मान रही और वो एहतजाज पर एहतजाज करी जा रही है, जिसकी वजह से एक शाहजेब नामी लड़का भी हलाक हुआ है और उन्होंने पुलिस की चौकी पर हमला करके पुलिस एहलकारों को भी यरगमाल बना लिया है। इसी वजह से हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी को कालेदम करार दे दिया है। अब इसके अलावा अगर वजीरिस्तान की बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए आज एक बड़ी खुशखबरी है। शुमाली वजीरिस्तान में स्पेशल सर्विस कमांडोज ने बड़ा ऑपरेशन किया है जिसमें 12 से 18 दहशतगर्द हलाक हुए हैं और उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। इस ऑपरेशन में शिद्दत पसंदों के 2 अहम कमांडर्स भी मारे गए हैं। ये दोनों काफी अरसे से सिक्योरिटी फोर्सेज को मतलूब थे और इन पर मुतअद्दिद मुकदमात भी दर्ज थे। इसके अलावा आस पास के इलाकों में भी कार्रवाइयाँ की गई हैं जहाँ 3 दहशतगर्दों को हलाक करके उनको भी जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। इसके अलावा अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में डेरा गाजी खां के करीब कसरानी इलाके में भी एक बड़ी कार्रवाई कामयाबी से मुकम्मल की गई है, जिसमें पंजाब की हद तक दहशतगर्द की क़यादत करने वाले उमर मुआविया को हलाक कर दिया गया है और ये पंजाब में सिक्योरिटी फोर्सेज की एक बड़ी कामयाबी थी। खैबर पख्तूनख्वा में तो दहशतगर्दी का मसला कोई नया नहीं है, लेकिन ये दहशतगर्द अब पंजाब में भी दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इन दहशतगर्दों के सरबराह उमर मुआविया को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। अब यहाँ पर समझना जरूरी है कि वो तमाम इलाके जो साबका
कबाइली इलाका जात यानी फाटा का हिस्सा थे और 2018 में खैबर पख्तूनख्वा में जम हो गए। ये सब अफगानिस्तान की सरहद से मिलते हैं। ये दहशतगर्द अफगानिस्तान के रास्ते से आते हैं और पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करके दोबारा अफगानिस्तान जाकर पनाह ले लेते हैं। और इसके अलावा वो अफगानिस्तान में बैठकर मंसूबा बंदी भी करते हैं कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान के लिए मसला बनना है और कैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। और इन सब को फंडिंग मिलती है इंडिया से और इंडिया की फोर्सेज ही इनको ट्रेन करती है। ये सब अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। और अब सूरत हाल तो ये है कि बन्नू, डेरा खान, लकी मरवत जैसे जुनूबी अजला जो पहले महफूज थे वो भी इसकी लपेट में आ गए हैं, क्योंकि ये कबाइली इलाकों से मिलते हैं। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में हाफिज गुल बहादुर ग्रुप सबसे खतरनाक है। इस ग्रुप में अफगान तालिबान के अरकान भी शामिल हैं। पाकिस्तानी सरजमीन पर जितने भी दहशतगर्द हमले हुए हैं उनमें हलाक होने वाले दहशतगर्दों का अगर जायजा ले तो वो ज्यादातर अफगान शहरी निकलते हैं। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में गुज़श्ता 4 से 5 दिनों से कर्फ्यू लगा हुआ है। सुबह से शाम तक लोग घरों से नहीं निकलते। बाज़ इलाकों में तो मुकम्मल कर्फ्यू है और इससे लोगों का रोजगार भी मुतासिर हो रहा है और जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। खैबर पख्तूनख्वा और कबाइली इलाकों में दहशतगर्दी की सबसे असल वजह अफगान हुकूमत का रवैया है। अफगान रजीम न सिर्फ पाकिस्तानी दहशतगर्दी को पनाह दे रही है बल्कि इन्हें सपोर्ट भी करती है। अंदाजे के मुताबिक अफगानिस्तान में तकरीबन 6,500 से ज्यादा मुसल्लह पाकिस्तानी दहशतगर्द मौजूद हैं। वो अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेते हैं और वहीं पर मंसूबा बंदी करते हैं और फिर पाकिस्तान में घुसकर हमले करते हैं। पाकिस्तान ने कई मरतबा अफगानिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ की थी और अब फिर लगता है कि दोबारा कार्रवाइयाँ करनी होंगी। और इसके अलावा उनके खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है। लेकिन अफगान मुहाजिरीन का रवैया जो है वो बहुत सख्त है। तुर्की ने मुज़ाकरात करने की कोशिश की थी, तब भी कोई बात नहीं बनी। चीन ने तो 3 से 4 बार मुज़ाकरात की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मसला हल नहीं हुआ। लेकिन अब लगता नहीं है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात की तरफ जाएगा। पाकिस्तान ने एक वाज़ेह प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दिया है और आगे फौजी कार्रवाइयाँ भी जारी रहेंगी। और पाकिस्तान ने अपनी तवज्जो कबाइली इलाकों में ऑपरेशन करने पर लगा दी है और जनूबी अजला में सिक्योरिटी मजबूत करना शुरू कर दी है। इसके अलावा अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी दहशतगर्दों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दी हैं। अब एक ही टाइम पर पाकिस्तान को 2 महाजों पर मसले हल करने हैं। एक आजाद कश्मीर जहां अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी है, रेंजर्स और पुलिस तैनात है, एक शख्स हलाक हो चुका है और पुलिस टीम यरगमाल है। और इसके अलावा हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी को कालादम करार दे दिया है। और दूसरी तरफ शुमाली वजीरिस्तान जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और दहशतगर्दों के अहम कमांडोज को जहन्नुम वासिल किया है। और इसके अलावा 18 दहशतगर्द जहन्नुम भी वासिल कर दिए गए हैं। लेकिन जब तक अफगानिस्तान से दहशतगर्दी सपोर्ट की जाएगी तब तक मसला हल नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि क्या इन मसलों पर काबू पा लिया जाएगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।